हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। इनफैक्ट एक न्यूज़ नहीं, आप दो न्यूज़ भी उसको बोल सकते हैं। तो फिलहाल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला था एडिशनल डिफेंस ऑर्डर, यानी कि पहले से कंपनी को एक ऑर्डर मिल रखा था, उसके बाद कंपनी को एक और ऑर्डर मिला जिसके साइज़ की बात करें तो वो हमें 563 करोड़ का देखने को मिलता है। अब इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं कि ये ऑर्डर एग्जैक्ट किस चीज़ों को लेकर है, तो आप इसको चाहो तो रीड डाउन कर सकते हो। और इससे पहले जो कंपनी को ऑर्डर मिला था उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 25 जुलाई को कंपनी ने नोटिस अपडेट किया था एक्सचेंज में। इस नोटिस में कंपनी ने बताया था कि कंपनी को मिला है लार्ज ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। अब इस चीज़ को भी थोड़ा डिटेल में आप समझ सकते हो। इस ऑर्डर के साइज़ की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है 1640 करोड़ का, यानी कि वहाँ पर 500 करोड़ से भी ज़्यादा का नंबर और यहाँ पर 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का नंबर। तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो बोल सकते हैं कि 2100-2200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर कल के दिन कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। इस वजह से कंपनी आपको काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही थी। बट ये कंपनी ऐसा नहीं कि कल के दिन ही फोकस में देखने को मिल रही थी, आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे के दिन भी फोकस में देखने को मिलने वाली है। अब मंडे को इसलिए फोकस में देखने को मिलने वाली है क्योंकि मंडे को 28 जुलाई है और उस दिन कंपनी के Q1 के अर्निंग्स रिपोर्ट होने वाले हैं। FY26 के पहले क्वार्टर कंपनी दिखाने वाली है। अब देखो, डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। बट कंसिस्टेंसी की बात करें तो कुछ ही कंपनी में काफ़ी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलता है अगर हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ग्रोथ के हिसाब से बात करें। और उस कुछ कंपनी में आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में पिछले 10 साल, 5 साल या 3 साल या फिर 1 साल का नंबर देखोगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव दिखेंगे। और इस बार Q1 से एक्सपेक्टेशन जो है वो इंप्रेसिव की ही है। एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस है क्या, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं। सोर्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मनी कंट्रोल के पोल में 6 ब्रोकरेज हाउस ने अपने ओपिनियंस रखे हैं और उनका एवरेज निकाला गया है। एवरेज क्या कहता है भाई? एवरेज ये कहता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार 10% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। 4244 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस Q1 में रिपोर्ट करेगी। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 10% की ग्रोथ है, बट Q1Q बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे 53% की ड्रॉप हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा मार्केट उम्मीद लगाकर चल रही है। मतलब बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट की ग्रोथ आने के चांसेस हैं, बट Q1Q बेसिस पे 53% ड्रॉप की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट्स के बारे में। सो Q1Q बेसिस पे यहाँ पर भी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस है नहीं। अगर हम बात करें Q1Q बेसिस की तो यहाँ पर उम्मीद है ब्रोकरेज हाउस को कि मेजर डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है कंपनी के नंबर्स में इन द नेट प्रॉफिट। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर हमें 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब 925 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट करेगी, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। और EBITDA की अगर हम बात करें तो EBITDA हमें 24.5% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा अगर हम बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल कंपनी का EBITDA जो है वो 22.3% हमें देखने को मिलता था। इस बार हमें 24.5% देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल EBITDA में भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, बट नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू Q1Q बेसिस पे गिर सकता है। इनफैक्ट EBITDA भी गिर सकता है, ऐसा मार्केट उम्मीद लगाकर चल रही है। अब देखते हैं कि मंडे को जो कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहेंगे या फिर एक्सपेक्टेशंस को बीट करेंगे या फिर एक्सपेक्टेशंस को मिस करेंगे।